बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी शदीद गर्मी में किचन में जाने का किसी का मन ही नहीं करता, तो ये आप रेसिपी मिनटों में तैयार करके तो आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और सबको ज़रूर पसंद आएगी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटी, मज़ेदार, सिंपल और ईजी सी आलू कतली की रेसिपी। ये आलू कतली इतनी मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होती है, तक आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिया और इन्हें मैंने इस तरह से मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आलूओं को थोड़ा मोटा ही हम कट करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत पतला करेंगे तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और जो बहुत बड़े साइज़ का आलू होगा उसको मैंने दरमियान से हाफ़ करके तो फिर मैंने उसे कट किया था। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप। अच्छा खासा मैंने ऑयल ले लिया है ताकि हमारे जो आलू हैं वो इजीली फ्राई हो सके। बाद में हम ऑयल को कम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर देने हैं जी आलू, और ऑयल को गर्म होने के बाद हमने इसमें आलू शामिल करने हैं और ऊपर से शामिल कर देंगे जी नमक। नमक मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। आलूओं को नमक डालकर फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो इसलिए आपने भी इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल कर लेना है। तो नमक शामिल करके मैंने आलूओं को अच्छे से मिक्स किया। मैंने आधे शामिल किए थे तो मुझे लगा मज़ीद ऐड करने चाहिए, तो मैंने सारे आलू एक ही बारी में ऐड कर दिए हैं और इसे अब हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम होगी, आलू गल जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन इन पर कलर नहीं आएगा। तो हमने इसलिए हाई फ्लेम पर बस इन पर कलर आने तक फ्राई करना है इसे। तो जितना कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई किया था, तकरीबन आलू जो हैं वो 70-80% तक फ्राई होते हुए ही अच्छे से गल गए थे। तो यहाँ पर आप देख लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा आलूओं पर कलर आ चुका है। बस हमें यही कलर चाहिए। तो मैं आलूओं को इससे निकालूंगी ऑयल से। तो यहाँ पर सारे के सारे आलू ऑयल से निकाल लेंगे। और ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने ऑयल कम कर लिया है। तकरीबन 1/4 कप ऑयल मैंने यहाँ पर रहने दिया है। अब इसी ऑयल में शामिल कर देंगे 3 अदद हरी मिर्चें। मेरी तीखी वाली हैं, अगर आपकी तीखी वाली ना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसे हमने ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल में मिर्चें जो फ्राई होती हैं ना, इसका टेस्ट 3-4 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरे को भी तकरीबन 30 सेकंड तक पकाएंगे। जब ज़ीरे की और हरी मिर्चों की खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे कूटी हुई लाल मिर्च। कूटी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर शामिल की है 1 टी स्पून। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टी स्पून। और इसे लहसुन को मैंने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी खुशबू आने लगे। तकरीबन 30 सेकंड तक मैंने लहसुन को फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। टमाटर मैंने 5 बड़े साइज़ के लिए थे, छील कर मैंने इन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर मैंने कट किए हुए लिए हैं, पेस्ट नहीं लिए, क्योंकि फ्रेश जो टमाटर है उनका ज़्यादा टेस्ट मज़े का आता है। तो यहाँ पर पिसी लाल मिर्च जाएगी 1/4 टी स्पून। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून। पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन नमक आपने एहतियात से लेना है क्योंकि नमक हम आलूओं में भी डाल चुके हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बॉयल आ चुका है, ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर टमाटरों को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5-6 मिनट मैंने टमाटरों को अच्छे से कुक कर लिया है और यहाँ पर देख लें बहुत ही अच्छे से टमाटर गल चुके हैं, मैश हो चुके हैं। तो इस तरीके से चम्मच थोड़ा सा चला लेंगे ताकि अगर कोई टमाटर साबुत है तो वो भी अच्छे से मैश हो जाए। और यहाँ पर आलू कतली का ज़बरदस्त सा टेस्टी सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी लिया है और पानी में जैसी बॉयल आ जाए हम इसमें शामिल कर देंगे आलू की कतलियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी। आलू फ्राई करते हैं ना, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इसका टेस्ट 3-4 गुना बढ़ जाता है। और आलू फ्राई होते हैं तो उनको जब हम इस तरह मसाले में भी जितना भी कुक कर लें ना, वो टूटते नहीं हैं, इसलिए अपने फ्राई करके ही लेने हैं आलू। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। बॉयल आ जाए तो ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक मैं आलू को इस मसाले के साथ कुक करूँगी। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है। पानी सारा ड्राई हो चुका है और ऊपर से डाल देंगे 3 हरी मिर्चें लंबाई में कट की हुई। साथ ही हस्बे ज़रूरत हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जी हमारी ज़बरदस्त भुनी हुई आलू कतली बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है या आप रोटी, चपाती या चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भुने हुए ही सर्व करूँगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप यहाँ पर इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त और कितनी ही टेस्टी हमारी ये आलू कतली बनकर तैयार हुई थी। ये तो जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त टेस्टी और बहुत ही सिंपल आसान सी आलू कतली की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए
बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और यहाँ पर मैं आपको चेक करा रही थी, देखें आलू कितने अच्छे तरीके से गले हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।